देखिए, राहुल गांधी की झूठ और फरेब की दुकान पर ताला लग गया है। जो ग्राहक आ रहे थे उन्होंने उनके माल को रिजेक्ट कर दिया है और वो रिजेक्ट की सील मुहर लग गई है, क्योंकि लोग उनकी असलियत समझ गए हैं। उनकी जो खटाखट की पॉलिटिक्स थी उसकी असलियत लोग देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो या कर्नाटक हो। और इसके चलते बजाय ये कि वो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाए, एक आईना रख लें और अपने पुराने सारे बयान और अपने झूठ का जो पुलिंदे की फेरिस्त एक बार देख लें। उन्हें खुद पता चल जाएगा उनकी शिकस्त कैसे हुई और क्यों हुई। ईवीएम देखिए, जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं तो वाकई में अफसोस होता है। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ही उनको आड़े हाथ लेंगे और कहेंगे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी जीत पर अपना इस तरह का काला धब्बा क्यों लगा रहे हो। और मतलब ये बात दुनिया अब देख रही है और समझ रही है। तो अगर उनको ईवीएम पर सवाल खड़े करने हैं तो और उनको यकीन है इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो वो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों से रिजाइन करें। जो 99 उनकी सीटें हैं उस पर भी रिजाइन करें और फौरन तत्काल एलओपी की पोजीशन से रिजाइन करें, क्योंकि वायनाड में भी जीत हुई है, वो भी ईवीएम हैक हुआ होगा। तो उनकी जीत ही अगर बेमानी है, अगर भाजपा की जीत बेमानी है तो कांग्रेस की जीत भी बेमानी है। तो उनको इन तीनों सरकारों से रिजाइन करना चाहिए, एलओपी की पोजीशन से रिजाइन करना चाहिए। और कौन यकीन करेगा कि वो जीते हैं वायनाड से। देखिए, राहुल गांधी की झूठ और फरेब की दुकान पर ताला लग गया है। जो ग्राहक आ रहे थे उन्होंने उनके माल को रिजेक्ट कर दिया है और वो रिजेक्ट की सील मुहर लग गई है, क्योंकि लोग उनकी असलियत समझ गए हैं। उनकी जो खटाखट की पॉलिटिक्स थी उसकी असलियत लोग देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो या कर्नाटक हो। और इसके चलते बजाय ये कि वो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाए, एक आईना रख लें और अपने पुराने सारे बयान और अपने झूठ का जो पुलिंदे की फेरिस्त एक बार देख लें। उन्हें खुद पता चल जाएगा उनकी शिकस्त कैसे हुई और क्यों हुई। ईवीएम देखिए, जब ईवीएम पे सवाल उठते हैं तो वाकई में अफसोस होता है। सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ही उनको आड़े हाथ लेंगे और कहेंगे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारी जीत पर अपना इस तरह का काला धब्बा क्यों लगा रहे हो। और मतलब ये बात दुनिया अब देख रही है और समझ रही है। तो अगर उनको ईवीएम पर सवाल खड़े करने हैं तो और उनको यकीन है इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो वो हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों से रिजाइन करें। जो 99 उनकी सीटें हैं उस पर भी रिजाइन करें और फौरन तत्काल एलओपी की पोजीशन से रिजाइन करें, क्योंकि वायनाड में भी जीत हुई है, वो भी ईवीएम हैक हुआ होगा। तो उनकी जीत ही अगर बेमानी है, अगर भाजपा की जीत बेमानी है तो कांग्रेस की जीत भी बेमानी है। तो उनको इन तीनों सरकारों से रिजाइन करना चाहिए, एलओपी की पोजीशन से रिजाइन करना चाहिए। और कौन यकीन करेगा कि वो जीते हैं वायनाड से।